हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 4th इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। और आज का जो टॉपिक है वो है बजट लाइन एंड फीचर्स। हम लोगों ने आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है बजट पे। बजट का मीनिंग क्या होता है कि परचेजिंग पावर, कि हम अपने पैसों से क्या खरीद सकते हैं, कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, कि हम जो पैसा कमाते हैं उनसे क्या क्या चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो यहाँ बात करने वाले हम लोग बजट लाइन की और उसके फीचर्स को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which represent same satisfaction at each level of output with his or her limited income। कि एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो गुड्स के एक ऐसे कॉम्बिनेशंस को कि जिससे हम सेम सेटिस्फेक्शन लें। कि मीन्स जो पैसे हम लोगों के पास हैं, अगर उन पैसों से हम अगर कोई दो चीज़ें खरीदते हैं और अगर उनके कोई कॉम्बिनेशंस चेंज करते हैं, तो अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम होगा। तो एक ऐसा कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इस बात को डिस्कस कर देगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, बजट लाइन कहलाएगा। हम लोग हमारे नीचे के डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो AF लाइन है जो किससे बनी है, ABCD और E पॉइंटों को मिला के एक कर्व बनाई गई है, एक लाइन बनाई गई है AF। तो ये एक प्राइस लाइन भी कहा जा सकता है इसे और बजट लाइन भी कहा जा सकता है। उसके साथ ही एक बात और लिखी गई है, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M। यहाँ M का मतलब मनी, हमारे पास जो पैसा है वो अगर कंप्लीटली आप अपना पैसा खर्च कर देते हैं दो चीज़ों पे तो आप क्या खरीद रहे हैं। P1 गुड 1 का प्राइस, X1 गुड 1 की क्वांटिटी, P2 गुड 2 का प्राइस, X2 गुड 2 की क्वांटिटी। दोनों चीजों को मिला के हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। तो यहां इक्वेशन की बात हुई प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि आप एक्स के गुड्स की कितनी चीजें ले रहे हैं एक्स प्राइस के ऊपर, वाई क्वांटिटी की, वाई की कितनी गुड्स ली जा रही हैं वाई का प्राइस अगर आपके पास है तो इन दोनों को टोटल कर दिया जाएगा तो वो इक्वल होगा हमारी इनकम के बराबर या हमारे खर्चों के बराबर। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज कंज्यूमर हैज इनकम बजट ऑफ ₹20 टू बी स्पेंट ऑन टू गुड्स एप्पल एंड बनाना। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹4 एंड बनाना इज ₹2। कि हम लोगों ने बात की कि अगर एक कंज्यूमर है और उसके पास 20 रुपए है, मतलब उसका बजट क्या है, वो कितने रुपए खर्च कर सकता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है। उसकी परचेजिंग पावर है कि वो टोटल ₹20 खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, हाँ उससे कम भी खर्च कर सकता है, बट उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है रुपए खर्च करने की वो है 20। और हम लोग दो चीजें ले रहे हैं, गुड 1 और गुड 2। मतलब यहां हम लोगों ने बात की एप्पल और बनाना। जो एक चीज है गुड 1 या गुड X या एप्पल वो ₹4 का एक है, और गुड 2 या गुड Y या बनाना वो ₹2 का एक है। तो हम उस ₹20 से कितने एप्पल्स खरीद सकते हैं और कितने बनानास खरीद सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं टेबल में। तो हम लोग यहाँ एक टेबल देख रहे हैं जिसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। अगर आप गुड 1 का कोई भी यूनिट नहीं खरीदते, गुड 2 मतलब बनाना वो कितने रुपए का एक है, ₹2 का, और हमारे पास टोटल रुपए कितने खर्च करने के लिए 20।
तो आप कितने बनानाज ले सकते हैं? 10। तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 0 + 10 का। तो खर्चा कितना हुआ टोटल? 20 रुपीज़ का। हमारी इनकम भी कितनी थी? 20, मतलब हमारा बजट, परचेजिंग पावर 20 थी और हम लोगों ने खर्च भी 20 किया। अब बात आती है कि अगर हम लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें बनाना के कुछ यूनिट्स लीव आउट करने होंगे, छोड़ने होंगे। तो अगर हम गुड 1 मतलब एप्पल का 1 यूनिट लेते हैं, एप्पल का 1 यूनिट कितने का था? 4 रुपए का। 20 में से 4 रुपए गए तो कितने बचे? 16 रुपए। और जो बनाना है वो 2 रुपीज का है, तो हम 16 रुपए में कितने बनानाज ले सकते हैं? 8 बनानाज ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 1 + 8 का। अगर आप ए कॉम्बिनेशन 0 + 10 लें, चाहे वो कॉम्बिनेशन बी 1 + 8 लें, तब भी सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी और हमारा खर्चा भी उतना ही होगा। इसी तरह हम बात करते हैं CDE, चलता रहेगा। जैसे जैसे आप गुड एक्स के मतलब एप्पल्स के यूनिट बढ़ाते जाओगे, आपको बनाना के यूनिट्स क्या करने होंगे? कम करने होंगे। तो इस तरह हम लोग पहुंच जाते हैं कॉम्बिनेशन ई पे। अगर आप 4 यूनिट किसके खरीदते हैं? एप्पल के। एक एप्पल कितने का है? 4 रुपए का। टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 16 रुपए। आपके पास 20 में से 16 चले गए तो 4 रुपए बचे। तो उन 4 से हम लोग बनानाज कितने ले सकते हैं? 2 बनानाज। तो कॉम्बिनेशन बन गया हम लोगों के पास 4 + 2 कि 4 गुड्स किसकी? एक्स की और 2 गुड्स वाई की। प्राइस कितना था? 4। क्वांटिटी कितनी थी? 4। 4 × 4 16। और उधर हम लोगों ने कितने बनानाज लिए? 2। और प्राइस कितना था उसका? 2 × 4। तो 16 + 4 20 रुपीज खर्च कर लिए हम लोगों ने। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एप्पल का 1 यूनिट और खरीदें। आप लोगों ने यूनिट खरीद लिए 5। 1 यूनिट कितने का? एप्पल का 4 रुपए का। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 20 रुपए। आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचा कि आप बनानास खरीद पाए। तो कॉम्बिनेशन बन गया 5 + 0 का। 4 × 5 20 + 2 × 0। तो 20 रुपीज की इनकम जो 20 खर्च कर लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपकी परचेजिंग पावर मतलब आपके पास बजट, आपकी इनकम 20 रुपीज थी, उससे हम लोगों ने ABCDEF बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जिसमें गुड एक्स बढ़ती जा रही है, गुड वाई कम होती जा रही है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन इनमें से चूज करते हैं तो मतलब सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी आप लोगों को। और वो सेम सेटिस्फैक्शन, वो पॉइंट्स, वो कॉम्बिनेशन जब हम लोग एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं और उससे जो भी लाइन मतलब कर्व हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं प्राइस लाइन, बजट लाइन का। अब हम बात करते हैं, ग्राफ भी देखेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी। तो बजट लाइन इज AF which show that entire income is spent on good 1 and good 2 कि रुपीज कितने थे? 20। अब हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि AF लाइन जो किसको मिला के बनी? ABCDEF कॉम्बिनेशंस को बना के मिला के बनी। तो वो लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम लोगों के पास जितना रुपया था 20 रुपीज वो हम लोगों ने सारे के सारे इस पे खर्च कर दिए हैं, गुड़ कुछ 2 पे और कुछ गुड़ 1 के ऊपर। और अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हैं वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देगा। अब इस डायग्राम में हम कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस कर रहे हैं कि ABCDEF ये सभी पॉइंट जो है वो हमारी बजट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऑन बजट लाइन। तो इसका मतलब जो हम खरीद सकते हैं अपने 20 रुपीज से, जो पैसा हम लोगों के पास है। तो इक्वेशन क्या होगी? P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, मतलब हमारी मनी जो हमारी इनकम के बराबर हम खर्च कर रहे हैं। बट उसमें कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे PNQ, मतलब हम अपने बजट से जितना हम खरीद सकते हैं उससे कम चीजें खरीदी जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? P1 X1
प्लस P2X2 लेस देन M, मतलब इनकम से कम रुपया खर्च किया जा रहा है। बट अगर हम लोग ऊपर के कुछ पॉइंट्स की बात करें जैसे STUV, तो ये तो हमारी परचेजिंग पावर से ऊपर चले गए। हमारे पास 20 रुपीज हैं, बट हम उन 20 रुपीज से 25 रुपीज की चीजें नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ अटेनेबल या नॉन अटेनेबल। तो STUV ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो नॉन अटेनेबल हैं, जो हमारी बजट से, हमारी परचेजिंग पावर से क्या है, बाहर हैं। बट ABCDEF और PNQ ये क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिन्हें हम खरीद सकते हैं अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। तो हम लोगों ने यहां देखा अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर शोन बाय ऑल पॉइंट्स ऑन AF। ऑन AF का मतलब क्या है कि जो बजट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इनकम के बराबर आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी। जो पॉइंट्स बने थे वो ABCDEF, ऑल पॉइंट्स इनसाइड टू द लेफ्ट ऑफ, जो हमारी बजट लाइन EF से नीचे की तरफ बने हुए हैं। P1X1 प्लस P2X2 लेस देन M। M का मतलब इनकम से है, हम अपनी इनकम से कम रुपया खर्च कर सकते हैं या इनकम के बराबर रुपया खर्च कर सकते हैं। ग्रेटर देन M नहीं हो सकता कि हम अपनी परचेजिंग पावर से ज्यादा चीजें खरीद पाए। तो एग्जांपल में पॉइंट्स क्या बने हमारे पास, NPQ। डायग्राम हम लोग पहले भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम बात करने वाले नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की, जैसे STUV हम लोगों ने लिखा। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर शोन बाय ऑल पॉइंट्स टू द राइट ऑफ AF, मतलब हमारी बजट लाइन से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। P1X1 प्लस P2X2 ग्रेटर देन M, फॉर एग्जाम्पल्स पॉइंट STUV। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम अपनी बजट लाइन से बाहर चले जाएं। हमेशा जो बजट लाइन या हमारी बजट सेट जो रिप्रेजेंट होगा वो P1X1 प्लस P2X2 इक्वल टू M होगा या लेस देन M ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि बजट लाइन का मतलब क्या है, एक ऐसी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करेगी कि हम अपनी लिमिटेड इनकम से क्या क्या यूनिट्स या किन कॉम्बिनेशंस को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है बजट लाइन, और उसके फीचर्स के पॉइंट रह गए हैं। फीचर्स ऑफ बजट लाइन की बात भी कर लेते हैं हम लोग। बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट एंटायर इनकम इज स्पेंट। अब बात हुई कि बजट लाइन जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है। हम लोगों ने टेबल में देखा कि MRS 1:2, 1:2, हर एक कॉम्बिनेशन पे जो रेशो है वो 1:2 ही आ रही है। आप लोगों ने A कॉम्बिनेशन पे से B कॉम्बिनेशन पे आने के लिए क्या किया, गुड X का 1 यूनिट बढ़ाया, बट सैक्रिफाइस कितने किए Y के, या बनाना कितने यूनिट्स छोड़े आप लोगों ने 2। नेक्स्ट C कॉम्बिनेशन पे भी आने के लिए आप लोगों ने एप्पल का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए गुड Y के कितने यूनिट छोड़े, 2 यूनिट्स। तो हर बार ही ऐसा हो रहा है कि जो हमारा MRS है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जब पढ़ा था, MRS का एक वीडियो देखा कि MRS के टाइप्स क्या हैं, तो वहां भी हम लोगों ने बात की थी जब हमारा MRS क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमारी इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सो दैट यहाँ बजट लाइन का भी स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, हमारे MRS का क्या होना, कांस्टेंट होना। स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। जो हमारी बजट लाइन का स्लोप है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, हमारे गुड्स के प्राइस के ऊपर। अगर वो चेंज होता है तो हमारी बजट लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व और ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड या नेगेटिव स्लोप होने का रीजन क्या है, इट इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द अदर।
ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी जो कर्व है अगर वो डाउनवर्ड बनती है, नेगेटिव स्लोप बनता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन। यहाँ हम लोगों ने गुड एक्स और गुड वाई की बात की, तो उन दोनों का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि गुड एक्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, गुड वाई के यूनिट्स सेक्रीफाइस करने होंगे। तो गुड एक्स का अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो गुड वाई की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो उन दोनों के नेगेटिव रिलेशंस की वजह से जो हमारी परचेजिंग पावर लाइन या बजट लाइन, जब प्राइस लाइन, उसका जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ बनेगा। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है बजट लाइन और उसके फीचर्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हम लोग नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के